पहला वीडियो है और इस वीडियो का उद्देश्य अपने सभी ऑडियंस को यह बताना है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल एसके डीपी स्टडी जोन को क्यों फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें या आप हमारे चैनल को क्यों विजिट करें। तो मित्रों, हम आप सभी से बताना चाहते हैं कि हमारा चैनल कोई ब्लॉगिंग, सिंगिंग, डांसिंग या कॉमेडी इत्यादि के लिए नहीं है। यह एक एजुकेशनल चैनल है और इस चैनल के माध्यम से आपको बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर और साथ ही साथ वोकैब, जो कि टीचर के लिए भी एक सरदर्द होता है, इसको बिल्कुल ट्रिकी और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई जाएगी। अर्थात यह चैनल उन सभी एस्पिरेंट कैंडिडेट या स्टूडेंट के लिए है जो भारत के किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर वह 9th, 10th, 11th या फिर 12th में सीबीएसई या यूपी बोर्ड किसी से भी हैं, या फिर यह चैनल उन सभी एस्पिरेंट के लिए है, लर्नर के लिए है जो इंग्लिश सीखने की चाह रखते हैं। मित्रों, इंग्लिश जो है हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। अर्थात ग्लोबल कहने का तात्पर्य है कि यह 60% से ज़्यादा, विश्व के 60% से ज़्यादा देशों में बोले जाने वाला एक भाषा है। और हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश की आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, रिक्वायरमेंट है, डिमांड है। और ये भी जानते हैं कि जिस चीज़ की समाज में ज़्यादा डिमांड, ज़्यादा रिक्वायरमेंट, ज़्यादा वैल्यू होती है, वह समाज में एक बिजनेस की तरह उभर जाती है। यह वीडियो मित्रों, यह एक इंट्रो वीडियो होगा और इस वीडियो में इस वीडियो का उद्देश्य कोई टॉपिक पढ़ाना नहीं है। यह वीडियो का उद्देश्य थोड़ा सा सतर्क करना है इंग्लिश के प्रति, क्योंकि इंग्लिश को एक हौदा बना दिया गया है, एक बिजनेस की तरह इस्तेमाल हो रहा है, हम सभी जानते हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है आज के इस ज़माने में। तो जैसे कि आए दिन यूट्यूब पर तमाम तरह के कोर्स, वोकैब के लिए अलग से कोर्स, राइटिंग के लिए अलग से कोर्स, इसके लिए अलग से कोर्स, मतलब इतने सारे कोर्स 299, 599 इस तरीके से करके, या फिर आए दिन तमाम तरह के ऐप डेवलप हो रहे हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि 7 दिन में इंग्लिश सीखें, 10 दिन में इंग्लिश सीखें, 1 दिन में इंग्लिश सीखें। तो ये सब जितनी सारी फ्रॉड चल रही है, इस फ्रॉड से बचना है मित्र। एक बार किसी भी चीज़ को इस तरह से पढ़ा जाए कि उस चीज़ को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। बार बार पढ़िए फिर उसका कोई मतलब नहीं है, एक बार पढ़िए, समय देकर पढ़िए कि वह चीज़ दोबारा न पढ़ना पड़े। और मित्रों, मेरा मानना यह भी होता है कि बहुत बार इंट्रो वीडियो या इस तरह की चीज़ों में लोग अपना पर्सनल डिटेल के, हमने इतनी नौकरियां निकाला है, हमने इतने सारे भारत के एग्ज़ाम, हमारे पास इतनी डिग्रियां हैं, हमें ऐसा लगता है कि इस बात पर भी ज़्यादा ध्यान न देते हुए हम क्या देते हैं ऑडियंस को, क्या हमारी बात ऑडियंस को समझ में आती है या नहीं आती है, हम जितने टैलेंट हैं, हमारे अंदर जो हुनर है, हम क्या अपने ऑडियंस में उतार पाते हैं, नहीं पाते हैं, इस बात पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। मेरा ऐसा मानना है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो लोग एग्ज़ाम निकाले हैं या फिर जिनके पास डिग्रियां हैं वो टैलेंट नहीं होते हैं, तो इन सब चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान हमारे हिसाब से नहीं देना चाहिए। और इसलिए हम पर्सनल डिटेल यहाँ पे शेयर करें ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। हम क्या दे रहे हैं ऑडियंस को वह ज़्यादा मायने रखता है। हम ढेर सारी बकवास कर दें कि ये किए हैं, वो किए हैं, तो इंग्लिश में PhD है, ये है, वो है। हम जो नॉर्मल टेंस, नाउन, वॉइस नरेशन कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं और यदि आपके समझ में नहीं आता है और सबसे कुछ अलग हम नहीं दे पाते हैं तो वो डिग्रियाँ बताने का कोई मतलब नहीं है फ्रेंड। और इस प्रकार से हम अपने वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। यह एक इंट्रो वीडियो था और जाते जाते खास तौर पे मैं क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के जो बच्चे हैं इनके लिए एक राय देना चाहते हैं कि पहले के सिलेबस में और अभी के ग्रामर के जो सिलेबस दे रहा है इसमें काफ़ी अंतर है मित्र। इसको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव की तरफ मोड़ दिया गया है और यहाँ पर हम चीज़ों को पहले जो पढ़ते थे कि हाँ नाउन है, नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स, नाउन 5 होते हैं, बस हो गया नाउन, उसी तरह से टेंस पढ़ लेते थे कि रहा है, चुका है, बस हो गया ऐसा। तो इससे नहीं होगा मित्र। कंपटीशन की दुनिया में जब आप एंट्री लेते हैं, जैसे सपोज करिए आप 10 पढ़ करके बात आउट है कि जब कंपटीशन की दुनिया में एंट्री लेते हैं, आप SSC, GD, MT और इस तरह का कोई भी फॉर्म भरते हैं जो 10 या फिर 12 के समकक्ष में भरी जाती है, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि यदि उस एग्जाम में इंग्लिश आती है तो वहाँ पे जो इंग्लिश आती है वो बिल्कुल एरर टाइप का है कि नहीं, वोकैब से संबंधित या फिर ग्रामर से संबंधित एरर वगैरह पूछे जाते हैं।
और उस कंडीशन में हम जो भी टेंस, नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉइस नरेशन पढ़ के गए रहते हैं हाई स्कूल और जो भी 9th 10th में, तो पता चलता है कि उसके द्वारा बनाए गए एरर, एक भी एरर हमसे नहीं हो पाता है, नहीं सॉल्व हो पाता है। इसका कारण यही है मित्र कि हम लोग केवल जो है उस चीज को ऊपर ऊपर से पढ़ लिए रहते हैं। तो एक बार पढ़ने की डीप तरीके से जरूरत है। हम इस किसी भी चीज को एक बार जब हम डीप तरीके से पढ़ लेते हैं तो वह चीज शायद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे समय बचता है और कोई भी एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो आपको अच्छा फील होता है कि हम कुछ कर पा रहे हैं। तो जाते जाते यही बताना था कि खास तौर पे ये जो 9, 10, 11 के बच्चे हैं, यह बच्चे जो भी ग्रामर यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी बिल्कुल डीप तरीके से की जाएगी और आपका एग्जाम तो निकलेगा ही, और साथ साथ आप वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पर भी एरर के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। इस चैनल पे कंटेंट जो भी दिया जाएगा वो कुछ इस तरह से नहीं रहेगा कि हाँ 10 मिनट में ये खत्म, 20 मिनट में ये खत्म। टाइम लगेगा मित्र, क्योंकि आज लोग थंबनेल ऐसे बना देते हैं, हम ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जहाँ पर थंबनेल को देख करके लोग वीडियो को क्लिक तो करते हैं लेकिन वीडियो में वो दम नहीं होता है अंदर जो थंबनेल में लगा होता है। तो क्या कहें, ये सब बातें ज़्यादा बताएं तो ज़्यादा समय हो जाएगा और ये सब बहुत तरह का फ्रॉडगिरी चल रहा है। बशर्ते इस वीडियो का उद्देश्य बस यही था कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज होने की वजह से, इसकी ज़्यादा डिमांड होने की वजह से समाज में एक बिजनेस की तरफ भर आया है और इस चीज़ से हमें बचना है, फ्रॉड से बचना है। थंबनेल वगैरह टाइटल टैग पे ज़्यादा नहीं जाना है, बस इतना दिमाग में रखना है कि हमको समय दे करके एक बार चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना है ताकि उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। तो इस तरीके से हम अपने वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और पूरी आशा नहीं विश्वास के साथ कहते हैं कि यदि आप हमारे द्वारा प्रोवाइड कंटेंट को एक बार देखते हैं तो शायद उसे दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप उस कदर भी तैयार हो पाएंगे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठते हैं तो वहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन, जो भी एरर संबंधी क्वेश्चन आते हैं, आप उसे अवश्य ही सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो अब हम वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।